नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे युग हत्यारा। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल उसे किसी एक युग में मारा नहीं जा सकता था, इसलिए ही ऋषि अमावस ने उसे ऐसा शाप दिया था ताकि उसे अमर होने के लिए हजारों बरस प्रतीक्षा करनी पड़े। कलयुग में दिल्ली में सौभाग्य उर्फ ममता की ही तलाश के लिए उसने एक कत्ल करके ममता का नाम डायरी में लिखकर छोड़ दिया था ताकि ममता उस लाश तक पहुंच सके। जिस प्रकार एक मुर्दे के शरीर पर अधिकार करके उसने हमला किया है, उसे लगता है कि उसकी तलाश पूरी हो गई है और अब वो जो हमला करेगा वो और भी घातक होगा, क्योंकि अब वो अपने असली वेश में आकर हमला करेगा क्यों, और उसे चारों युगों में जाए बिना नहीं मारा जा सकता। और ये काम शक्ति को करना होगा, क्योंकि जब तक एक ही व्यक्ति उसे चारों युग में जाकर नहीं मारेगा वो नहीं मरेगा। शक्ति चारों युग में कैसे जाएगी? टाइम ट्रेवलिंग करके। इस कार्य में मैं उसकी मदद करूंगा। शक्ति के पास प्रकाश की गति है, वो टाइम ट्रेवलिंग करके भूत में जा सकती है और भविष्य में भी। उसे क्रमशः सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जाकर युग हत्यारों को खत्म करके वापस कलयुग में लौटना होगा और यहाँ करना होगा युग हत्यारा का हमेशा के लिए खात्मा। इससे पहले कि वो शैतान अपने शक्तियां पुनः अर्जित करके लौट आए, तुम्हें सतयुग, त्रेता और द्वापर में जाकर उसका वध करना होगा। मैं तुम्हें तीनों युगों के वक्त के ठीक उसी मुकाम पर पहुंचा दूंगा जहां वो दुष्ट राक्षस सौभाग्य, अनुसुआ और भेड़िका को खत्म कर चुका होगा और महाबली भोकाल को भी इत्यादि उसे रोकने की चेष्टा कर रहे होंगे। मुझसे वार्तालाप जारी रखने के लिए तुम केवल बोलती रहना। तुम किसी युग में रहो, तुम्हारे शब्दों को मैं ब्रह्मांड में पकड़ दूंगा। जाओ शक्ति, ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। शक्ति प्रकाश की गति से सतयुग में प्रवेश करने वाली है। मैं यहाँ पहुंच गई हूँ महामुनि भंगम। ओह, ये सब उन योद्धाओं एवं राजकुमारों के हैं जो सौभाग्य के स्वयंवर में हिस्सा लेने आए हुए थे। ये है राजा रुद्र प्रताप सिंह मणि एवं अमावस, जिसे उस दुष्ट ने मार डाला है। और यह है दुष्ट चक्रपाणी, जिसे खत्म करने मैं यहाँ आई हूँ। उफ, इसके हाथों मरने वाली ये अपूर्व सुंदरी सौभाग्य ही है। अब मुझे अविलंब इस शैतान को खत्म कर देना चाहिए। धाड़! तेरा काल आ गया चक्रपाणी, शक्ति खत्म कर देगी तुझे। उफ! शक्ति के हाथ में प्रकट हो गया खड़ग। मुझे अपने खड़ग को इस दुष्ट के संहारक से बचाना होगा, क्योंकि कलयुग में ममता को बचाते वक्त संहारक से टकराने के बाद यह टूट गया था। चक्रपाणी ने अपना हाथ ऊंचा किया। मेरी मुट्ठी की ताकत से टकराकर तेरी खोपड़ी खरबूजे की तरह फट जाएगी। ओह, इसके हाथ में खींच लेने की जबरदस्त ताकत है, लेकिन उस ताकत का प्रयोग ये तब कर पाएगा जब मेरा सिर इसकी मुट्ठी से टकराएगा। इस वक्त तो मेरा खड़ग इसकी कलाई से टकराएगा। चक्रपाणी का हाथ करते ही वहां से विष की धारें फूट पड़ी। अब ये विष तेरी जान ले लेगा। ओह, इसके शरीर में रक्त के साथ विष भी बहता है। मैं इस विष को अपनी सांसों में नहीं घुलने दूंगी। मेरे हथेलियों में नारी शक्ति के आक्रोश के प्रचंड उष्मा है, इसे भाप बनाकर उड़ाने के लिए। और हाथ में खड़ग है तेरा सिर उड़ाने के लिए। तूने मेरा सिर काटकर मुझे कुछ समय के लिए शांत कर दिया है, किंतु तू मुझे खत्म नहीं कर पाएगी शक्ति। मैं अगले युग में फिर जीवित हो जाऊंगा। अगला युग? अगले युग में भी तू मुझे अपने सामने पाएगा शैतान। महामुनि भंगम, मैंने सतयुग में दुष्ट चक्रपाणी का अंत कर दिया है। भंगम की आंखों में सफलता की चमक बढ़ गई थी। अब मैं त्रेता युग की ओर बढ़ने में तुम्हारी मदद करता हूं और तुम्हें दुष्ट चक्रपाणी तक पहुंचा देता हूं। इस युग में चक्रपाणी एक नए नाम मक्रपाणी एवं रूपाकार में शक्ति के सामने था।
महाबली भोकाल इस दुष्ट का सामना नहीं कर पा रहा है। शायद इस जन्म में मैं भी इसे ना मार पाती, क्योंकि इसकी मृत्यु चारों युग में मरने के पश्चात ही संभव है। अगर मैं इसे खत्म करने भविष्य में भी जाती तो चारों युगों तक पहुंचना संभव ना होता, क्योंकि सतयुग का भविष्य युग त्रेता है। मैं त्रेता तक ही जा सकती थी। अब चूंकि मैं चौथे युग कलयुग से आई हूं, इसलिए चारों युग एक एक करके मेरे सामने होंगे। खचाक! मां काली का अवतार सी लगती। कौन है यह शक्ति? उफ! मक्रपाणी का भयानक डंक शक्ति पर झपटा। मक्रपाणी पर प्रहार करके तू अब जीवित नहीं बच पाएगी। शायद तेरा बीसी तेरा मौत भी बन जाए। खच! साएं! क्योंकि शरीर में ऐसी कोई भी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है जो विषैले प्राणियों के उसके ही रक्त में मिले विष के असर को खत्म कर सके। मक्रपाणी का शरीर अपने ही विष के कारण मकड़ी के जालों में विभक्त होता चला गया। नहीं! उफ! कौन है ये? कहां से आई है? शक्ति ने मक्रपाणी के शरीर के जालों को त्रिशूल पर लपेट लिया। शक्ति के हाथों आज तेरा अंत होकर रहेगा। शक्ति? वोकाल ने शक्ति की मदद की। इस दुष्ट को जलाकर राख कर दो शक्ति। अरे धन्यवाद वोकाल। अरे ये तो मुझे भी जानती है। मुझे कोई नहीं खत्म कर सकता। मैं अगले युग में फिर लौटूंगा। इसी के साथ त्रिशूल वहां से गायब हो गया। तू लौट, मैं भी पहुंच रही हूं। तू जो भी है, इस राक्षस का अंत करने के लिए धन्यवाद शक्ति। महामुनि भंगम, मैंने शैतान मक्रपाणी को भी खत्म कर दिया है। शक्ति की आवाज कॉस्मिक साउंड पत्ती के जरिए भंगम तक पहुंच रही थी। महामुनि भंगम शक्ति को युगों में पहुंचाने में मदद कर रहे थे। मैं द्वापर में भेड़िया लोक बुल्फानो पहुंच गई हूं, जहां शैतान चक्रपाणी उठ छत बिछत भेड़िका को मार चुका है और को भी उसे खत्म करने की चेष्टा कर रहा है। मुझसे टकराकर मेरे शत्रुओं की शस्त्र शक्तियां छत बिछत हो जाती है। मेरी गद्दा को क्या हुआ? तो फिर मुझसे भी टकरा कर देख शैतान। थर्ड! मेरी शक्तियों को भी छत बिछत करके दिखा। देखा तूने, तेरा खड़क छत बिछत हो गया। अब मैं अपने इस्पाती नाखूनों और सींगों से तुझे फाड़ डालूंगा। इस्पाती? भड़ाक! तूने ये शब्द बोलकर अपनी कमजोरी मुझे बता दी छत बिछत, क्योंकि इस्पात मेरी ताकत है। शक्ति की हथेली से निकली उष्मा ने छत बिछत की इस्पाती नाखूनों को गला दिया। देख, तेरा सारा इस्पात मेरी हथेलियों में समा गया और तू मेरी उष्मा को छत बिछत नहीं कर सकता। और ये क्या? तुझे जलाकर राख करने के लिए मेरी तीसरी आंखें फड़फड़ा रही है। शक्ति की तीसरी विध्वंसक आंखें जो खुलती है तो किसी दुर्दांत हत्यारे या अपराधी की मौत अवश्य होती है। कुछ है जो कभी नहीं मरता और वो मैं हूं। मैं अगले युग में फिर आऊंगा। शक्ति भी वहां ना रुकी थी, क्योंकि इस युग में आने का इसका मकसद पूरा हो चुका था। शक्ति, काश तुम भेड़िका की मौत से पहले आती। मैं कलयुग में वापस लौट रही हूं महामुनि भंगम। चक्रपाणी तो पहले ही लौट चुका था। मैंने उस डायरी में तेरा नाम लिख कर छोड़ा था, ताकि लाश की शिनाख्त करने तू वहां आए और मैं तुझे खत्म कर सकूं, क्योंकि मुझे ये भी पता चल गया था कि सौभाग्य इस युग में इसी स्थान पर कहीं प्रेस रिपोर्टर ममता के नाम से मौजूद है। मगर वो कौन है, ये पता लगाने के लिए ही मैंने ये तरीका अपनाया था। किंतु अब तू नहीं बचेगी। तुझे मारकर अब मेरे अमर हो जाने का वक्त आ गया है सौभाग्य। युग हत्यारा शक्ति के पहुंचने से पहले ही आ गया। परमाणु, इसे रोको जब तक शक्ति ना आ जाए। मैं जानता हूं कि तू फिर मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा कर रहा है परमाणु,
लेकिन इस बार मैं तुझसे लड़कर अपना बहुमूल्य समय खराब नहीं करूंगा। ओह, इसने मुझे चक्रवात में फंसा दिया है। अपनी शैतानी पूंछ से उसने ममता को जकड़ दिया और संहारा का आह्वान किया। संहारक। उफ, शक्ति, कहाँ हो तुम? लेकिन इससे पहले कि युग हत्यारा ममता पर संहारक का प्रहार कर पाता, ट्रांसमिट होकर मैं चक्रवाती अधर से तो निकल आया। अब ये संहारक का प्रहार ममता पर ना कर पाए, इसके लिए मुझे तुरंत कुछ करना होगा। मुझे लघु आकार लेकर इसके कान में घुसना पड़ेगा। कान में कुछ भी घुस जाए तो चाहे वो मानव हो या पशु, एकदम से बिलबिलाकर पहले सारा ध्यान उस बाधा को दूर करने में लगाता है। मैं इस कमबख्त के कान का पर्दा ही फाड़ देता हूँ। परमाणु का सोचना ठीक था। ममता पर संहारा का प्रहार करता युग हत्यारा चक्रपाणी एकदम से बिलबिला उठा। आह! मेरे कान में भीषण दर्द की लहर उठी है। कान में कुछ घुस गया है। अब इससे पहले ये कान खुजाने के लिए उंगली कान में डाले, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। युग हत्यारे की तीक्ष्ण निगाहों ने मक्खी जितनी उस आकृति को तुरंत पहचान लिया था। ओह, ये तो परमाणु है जो मेरी कैद से निकलकर सूक्ष्म रूप में मेरे कान में घुस गया था। उफ, ये तो पूरा शैतान है। मगर अब यह शैतान मेरी मुट्ठी में रहेगा। ये मेरा ध्यान बटाने की चेष्टा कर रहा था। अब मुझे फिलहाल अपना सारा ध्यान सौभाग्य को खत्म करने में लगाना होगा, क्योंकि अब ये अवसर मैं नहीं चुकना चाहता। ओह नो, मुझे यहाँ से तुरंत ट्रांसमिट होना होगा, वरना ये मुझे मच्छर की तरह पीस डालेगा। हट परे, शक्ति लौट आई है। कलयुग में तेरी मौत के साथ ही अब तेरा अंत हमेशा के लिए होगा, दुष्ट चक्रपाणी उर्फ युग हत्यारा। चक्रपाणी, तो तुम मेरा ये नाम कैसे जानती है? सतयुग में चक्रपाणी, त्रेता में मक्रपाणी, द्वापर में छत बिछत, ओह, और कलयुग में युग हत्यारा। मैं तेरे सभी रूपों से परिचित हो चुकी हूँ युग हत्यारा, लेकिन हर युग में मैं तेरा परिचय इतिहास की कब्र में दफन करती आई हूँ, और तुझे चारों युग में खत्म करने के लिए अब बचा है केवल कलयुग, और कलयुग में भी तू मेरे सामने है। इस बार तू सौभाग्य को खत्म नहीं कर पाएगा। इस बार तो खुद खत्म होगा। नहीं! युग हत्यारा की एक जबरदस्त चीख गूंजी और एक धमाके के साथ उसके टुकड़े टुकड़े वातावरण में बिखर गए। महामुनि भंगम के चेहरे पर इत्मीनान के भाव थे। तीनों युगों में उसके खात्मे के साथ ही तुम्हें चक्रपाणी की शक्तियां भी मिलती रही, इसलिए चक्रपाणी इस युग में अब तुम्हारा सामना नहीं कर पाया और मारा गया। उसकी मौत के साथ ही तीनों लोगों पर मंडराता संकट समाप्त हो गया। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अब मुझे भी वापस लौटना होगा। युग हत्यारा को खत्म करके सृष्टि की मदद करने का सेहरा तुम्हारे और महामुनि भंगम के सिर पर ही सजेगा। शक्ति, संपूर्ण नारी जगत की रक्षा करना मेरा फर्ज है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर ये कॉमिक्स आपको अच्छी लगी हो तो इस कॉमिक्स को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।